एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 10th स्थान या दशम स्थान के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो 10th स्थान से रिलेटेड आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, यानी 10th हाउस किन किन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसके बारे में बताया आपको पिछले लेक्चर्स में। इसको 10th हाउस से जो चीज़ें देखी जाती हैं उसको 10th हाउस का कारकत्व कहा जाता है, यानी 10th हाउस किन किन चीज़ों का कारक है। तो वो जो चीज़ें देखी जा सकती हैं इससे, एक तो इंसान क्या कर्म करेगा अपनी लाइफ में, उसके क्या कर्म हैं किस तरह का काम करेगा, वो अपनी आजीविका के लिए क्या काम करेगा, यानी उसका वो कैरियर किस फील्ड में बनाएगा, वो सर्विस करे, बिज़नेस करे, पॉलिटिक्स में जाए या खेती बाड़ी करे, मजदूरी करे तमाम तरह के काम हो सकते हैं जो व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए इस तरह काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप 10th हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा 10th हाउस से व्यक्ति का मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, वो कितना उसको ऐश्वर्य मिलेगा, ऐश्वर्यवान कितना होगा, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बताया था कि ये 9th हाउस जो है फादर का है। देखिए, तो फादर के स्थान से 10th स्थान जो है वो सेकंड स्थान आता है, और सेकंड स्थान होता है, दूसरा स्थान बैंक बैलेंस का, जायदाद का होता है। यानी फादर की संपत्ति, फादर का बैंक बैलेंस, उनकी जायदाद, ये आप 10th हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा ये व्यक्ति है, देखिए लग्न का मतलब व्यक्ति, यहाँ से 7th स्थान उसके लाइफ पार्टनर को हो गया, और 4th स्थान होता है मदर का। तो लाइफ पार्टनर की मदर, यानी यहाँ से 4th गिनिए, 1 2 3 4, तब भी 10th आता है, यानी वो अपनी मदर इन लॉ, सास के बारे में आप बता सकते हैं 10th हाउस से। इसके अलावा वो 9th स्थान से ये 10th स्थान सेकंड है, और 4th स्थान जो माता का स्थान है, मदर के स्थान से 7th है, यानी सेकंड और 7th मारा के स्थान होते हैं। यानी ये फादर और मदर का जो है वो मारा के स्थान हुआ। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ये भी बताया था कि ये भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ बैठे हैं, देखिए कुंडली में। यानी जब व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तभी उसका भाग्य साथ देगा, और या फिर जब वो भाग्य ही अच्छा होगा, उसको प्रारब्ध में ही अच्छा भाग्य लेके आया है, तो अच्छे कर्म ही करेगा। यानी दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कि अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसको अच्छा भाग्य मिलेगा, अच्छा भाग्य है तभी वो अच्छा कर्म भी करेगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये इसको आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था, अभी आज भी फिर से बताया। अब ये फ़िलहाल 10th हाउस से रिलेटेड जो कर्म है, यानी व्यक्ति क्या कर्म करेगा, तो उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने आपको सूर्य, चंद्र और मंगल और बुध, 4 प्लैनेट्स के बारे में बताया कि अगर ये 4 प्लैनेट्स जो है व्यक्ति अपना इनके मुताबिक अपना कैरियर बनाए, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनसे रिलेटेड वो काम करेगा अपनी लाइफ में, उनसे उसकी आजीविका बनेगी। तो आज जो टॉपिक है वो बृहस्पति और शुक्र है। बृहस्पति और शुक्र अगर उसकी ये कैरियर मेकिंग प्लैनेट हो, यानी जो कैरियर को बनाने वाले प्लैनेट हो, तो वो व्यक्ति क्या काम करेगा। तो कैरियर मेकिंग प्लैनेट के लिए ये है कि 10th हाउस में जो स्थित ग्रह है, 10th हाउस में जो ग्रह बैठा हुआ है, तो आप जन्म लग्न से देखिए, चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठे हैं वहाँ से 10th में देख लीजिए, वो भी 10th, चंद्र लग्न से 10th हुआ। इसी तरह से सूर्य जहाँ बैठे हैं कुंडली में, तो सूर्य लग्न हुआ, और सूर्य लग्न से 10th में देखिए, यानी जन्म लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न तीनों से देखिए कि 10th में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर उसमें उन ग्रहों में जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा उससे व्यक्ति अपना कैरियर बनाएगा। सपोज़ तीनों में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो ऐसे केस में 10th का आप नवांशाधिपति देख लीजिए, नवांश का स्वामी, यानी ये आप इसका जो जन्म कुंडली है, इससे आप नवांश कुंडली बनाइए, D9 डिविजनल चार्ट नंबर 9। तो नवांश कुंडली में 10th हाउस में कौन सी राशि है, उस राशि का जो स्वामी होगा वो 10th का नवांशाधिपति हो जाएगा। तो उसके हिसाब से वो अपना कैरियर बनाएगा। या फिर ये सब जो ग्रह बताए, ये इन ग्रहों में कौन सा ग्रह ऐसा है जो सबसे ज़्यादा व्यक्ति के लग्न लग्नेश को प्रभावित करे, यानी जन्म लग्न जन्म लग्नेश, चंद्र लग्न चंद्र लग्नेश और सूर्य लग्न सूर्य लग्नेश को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो ग्रह होगा, उससे व्यक्ति का कैरियर बनेगा। अब ये तो आपको बताया। अब ये सपोज़ अगर बृहस्पति जो है वो कैरियर मेकिंग प्लैनेट है, वो कैरियर को बनाने वाला ग्रह है, तो व्यक्ति क्या काम करेगा। तो बृहस्पति के आपको कारकत्व देखने पड़ेंगे, किन किन चीज़ों का कारक है। तो बृहस्पति जो है वो एक तो कानून का कारक है, जुडिशरी और लॉ से संबंधित ग्रह है। तो अगर वो कानून से रिलेटेड जो और भी ग्रह हैं, उसमें बृहस्पति है, शुक्र है, बुध है और ये शनि है, ये 4 ग्रह जो हैं वो कानून की तरफ ले जाते हैं व्यक्ति को, उसकी तरफ इंक्लाइंड होता है। तो अगर बृहस्पति यहाँ कैरियर मेकिंग प्लैनेट है और वो 10th में बैठा है, या 10th का नवांशाधिपति है, या लग्न लग्नेश को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, और साथ में इसके और भी कानून के ग्रह हैं, यानी बुध, शुक्र और शनि भी हैं,
या ज़्यादा ज़्यादा ग्रह हैं कानून के, तो ऐसा व्यक्ति फिर एडवोकेट बनेगा। या फिर वो अगर बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है तो उसको जज भी बना सकता है, राइट। इसके अलावा देखिए 9th हाउस जो है वो न्याय का घर है, न्यायपालिका यानी कोर्ट का घर है। तो अगर बृहस्पति यहाँ कैरियर मेकिंग प्लैनेट है और वो 9th हाउस 9 के लॉर्ड को अगर प्रभावित करे, तब भी ऐसा व्यक्ति जो है वो एडवोकेट बनेगा या जज बन सकता है, राइट। बृहस्पति जो है अगर 2nd हाउस 2nd के लॉर्ड, 5th हाउस 5th के लॉर्ड, इससे और इसके अलावा बुध जो वाणी के कारक हैं, इनसे अगर रिलेटेड हो, ये 2nd हाउस क्या है, ये वाणी का घर है, 2nd लॉर्ड वाणी, 5th हाउस और 5th का लॉर्ड वाणी हो गया, इंसान का बोलने का तरीका, कैसे बोलता है। और इसके अलावा बुध जो है वो भी वाणी के कारक हैं। तो बृहस्पति अगर कैरियर मेकिंग प्लैनेट बन के 2nd हाउस 2nd के लॉर्ड, 5th हाउस 5th के लॉर्ड और बुध जो वाणी के कारक हैं, इनसे रिलेटेड हो, तो ऐसा व्यक्ति फिर एडवोकेट बनेगा, क्योंकि एडवोकेट को बहुत बोलना पड़ता है। और टीचर है, प्रोफेसर है, या कहीं स्पीकर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर, इस तरह के लोग होते हैं फिर, राइट। बृहस्पति जो है वो धन के कारक हैं, आपको मालूम है बृहस्पति के जो है ये धन के कारक हैं। तो ऐसा बृहस्पति अगर 2nd हाउस 2nd का लॉर्ड जो बैंक बैलेंस का है, या 11th हाउस 11th का लॉर्ड इससे रिलेटेड हो, और तब वो लग्न लग्नेश को प्रभावित करे, या 10th में बैठे, या 10th का नवांशाधिपति होके अगर वो कैरियर मेकिंग प्लैनेट बनेगा, तो ऐसा व्यक्ति फिर वो धन से रिलेटेड काम करेगा। धन से मतलब किसी बैंक में काम करे, बैंक का ऑफिसर हो सकता है, या ट्रेजरी में काम कर सकता है, या फिर 11th स्थान देखिए मकान से जो किराया आता है, प्रॉफिट है, लाभ है, तो किसी इसके अपने मकान हो, फ्लैट्स हो, उनसे इसको किराया मिलेगा। इस तरह से ये रेंट से धन कमाएगा। बृहस्पति जो है इनका संबंध धर्म से है, मालूम है आपको। बृहस्पति जो है मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट माने जाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हैं, यानी धार्मिक ग्रह माना जाता है बृहस्पति को, सात्विक नेचर के हैं। तो बृहस्पति का संबंध अगर यहाँ 9th हाउस 9 के लॉर्ड से हो, और तो ऐसा बृहस्पति और ये लग्न लग्नेश को प्रभावित करके कैरियर मेकिंग प्लैनेट बने, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है वो धर्म से रिलेटेड कोई काम करेगा, किसी मंदिर का पुजारी बन जाए, मठाधीश बन जाए, या वो प्रवचन देने वाला हो, जैसे साधु महात्मा होते हैं, या फिर वो कथावाचक हो। इस तरह का इसकी आजीविका इससे कमाएगा, वो इससे अपना कैरियर बनाएगा। बृहस्पति का संबंध सपोज 9th हाउस 9 के लॉर्ड 9th हाउस या 10th हाउस से हो, 9th हाउस से हो या 10th हाउस से हो, बृहस्पति बहुत स्ट्रांग हो, बृहस्पति यहाँ बैठ गए या दृष्टि हो गई, या बृहस्पति इसके लॉर्ड हो गए, बैठ गए 10th हाउस में, तो ये राज्य से रिलेटेड काम करेगा। 10th हाउस राज्य गवर्नमेंट को भी डिनोट करता है, तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करेगा। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बृहस्पति, उच्च के हो जाए, स्वग्रही हो जाए यहाँ बैठ के, तो व्यक्ति जो है बहुत ही हाई पोस्ट पे रहेगा, किसी गवर्नमेंट सर्विस में रहेगा और बहुत ही हाई पोस्ट पे रहेगा, बड़ा उसका मान सम्मान होगा, राइट। बृहस्पति का संबंध सपोज 11th से हो जाए, 11th स्थान बड़े भाई बहन का है, तो बृहस्पति अगर ऐसा बृहस्पति स्ट्रांग होके और वो लग्न लग्नेश को प्रभावित करे, या 10th में बैठ जाए, या 10th से रिलेटेड हो, या नवांशाधिपति हो यहाँ का, तो बड़े भाई के सपोर्ट से या बड़े भाई के साथ मिलकर काम करेगा। इस तरह से मतलब बृहस्पति जिन जिन चीज़ों का कारक है उनसे रिलेटेड वो व्यक्ति काम करेगा। इसके साथ में और कौन से ग्रह हैं या वो किन किन हाउसेस से रिलेटेड है, इस पे डिपेंड करेगा और बृहस्पति की पावर पे डिपेंड करेगा। अब जो सेकंड टॉपिक है वो शुक्र है, यानी शुक्र अगर कैरियर मेकिंग प्लैनेट हो, यानी शुक्र यहाँ 10th में बैठे, या तीनों लग्नों से आप देखिए, या 10th का नवांशाधिपति हो, या फिर वो शुक्र इतना स्ट्रांग होके और तीनों लग्न यानी जन्म लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न और इनके लॉर्ड्स हैं स्वामी, इनको प्रभावित करे, तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर शुक्र से इन्फ्लुएंस्ड होगा और शुक्र उसका कैरियर मेकिंग प्लैनेट बनेगा। अब शुक्र देखिए किन किन चीज़ों का कारक है, तो शुक्र आपको बताया जिस तरह बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि, ये 4 ग्रह कानून के कारक हैं। तो अगर शुक्र यहाँ पर ये लग्न लग्नेश को प्रभावित कर रहा है और वो कैरियर मेकिंग प्लैनेट है व्यक्ति का, तो और साथ में उसके बुध, बृहस्पति और शनि भी किसी तरह से रिलेटेड हैं, तो ऐसा व्यक्ति फिर एडवोकेट बनेगा। अगर बहुत बढ़िया है शुक्र, तो वो जज की पोस्ट पर बैठ सकता है। शुक्र एक वाटरी प्लैनेट है, एक जलीय ग्रह माना जाता है, चंद्रमा भी जलीय ग्रह हैं, राइट। तो ऐसा शुक्र जो है वो अगर चंद्रमा और शुक्र के साथ, यानी शुक्र जो है चंद्रमा के साथ मिलके वो कैरियर मेकिंग प्लैनेट बने, 10th में बैठे, 10th का नवांशाधिपति हो, इस तरह से लग्न लग्नेश को प्रभावित करे, तो ऐसा व्यक्ति फिर वाटर, पानी से रिलेटेड चीज़ों में काम करेगा, यानी जलीय लिक्विड वाली चीज़ों में काम करेगा।
जैसे नेवी में काम करे या शिप चलाने वाला हो, शिप से रिलेटेड कोई काम हो, जहाज़ से, पानी के जहाज़ से, या इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करे या वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में काम करे, मतलब वो जो जलीय चीज़ें हैं, जल वाली चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड कोई काम करेगा, राइट। शुक्र जो है वो वाहन, कन्वेंस का कारक है। देखिए ये 4th हाउस जो है, यहाँ पर ज़मीन, मकान, वाहन, इसका घर है, मदर का घर है, इसका कारक ग्रह जो है वो शुक्र है। तो शुक्र यहाँ के कारक हैं, यानी वाहन के कारक हैं। तो अगर शुक्र जो है वो लग्न लग्नेश को प्रभावित करके और अगर कैरियर मेकिंग प्लैनेट बन रहा है तो उस व्यक्ति की कुंडली में, तो और इसके अलावा वो 4th हाउस, 4th के लॉर्ड से रिलेटेड है, तो ऐसा व्यक्ति फिर वो वाहन, कन्वेंस से रिलेटेड कोई काम करेगा। उसका अपना कोई शोरूम हो, वहाँ कार या व्हीकल्स बेचता हो, या गाड़ियों का ख़रीदना बेचना ये सब काम करे, या वो ड्राइवर हो। अब ये शुक्र की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा कि उस व्हीकल से रिलेटेड वो क्या काम करेगा, ये उसकी स्ट्रेंथ पे, बल पे डिपेंड करेगा, राइट। शुक्र बहुत ही सुंदर ग्रह माना जाता है, सुंदरता का कारक है। तो ये कॉस्मेटिक्स का घर यानी ग्रह है। और तो ऐसा शुक्र अगर सपोज़ जन्म लग्न लग्नेश या चंद्र लग्न लग्नेश और इन सबको अगर प्रभावित करे, या नवांशाधिपति हो, यानी कैरियर मेकिंग प्लैनेट अगर बनता है, तो ऐसा व्यक्ति फिर वो सुंदरता से रिलेटेड चीज़ें, यानी कॉस्मेटिक्स का व्यापार करे, या फिर वो तेल, साबुन और सेंट, परफ्यूम्स और इस तरह की जो फैंसी गुड्स वगैरह हैं, या सुंदरता से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका व्यापार करेगा, राइट। शुक्र को एक स्त्री ग्रह माना गया है, एक स्त्री फीमेल ग्रह है। और जो बाकी और जो स्त्री ग्रह है वो चंद्रमा है, शनि है, ये सब स्त्री ग्रह माने जाते हैं। तो अगर शुक्र जो है वो कैरियर मेकिंग प्लैनेट बने किसी की कुंडली में, और साथ में उसके चंद्रमा और शनि से भी रिलेटेड हो, और इसके अलावा लग्न लग्नेश को प्रभावित करे, यानी कैरियर मेकिंग प्लैनेट हो, तो ऐसा व्यक्ति फिर स्त्रियों के साथ मिलकर काम करेगा। यानी स्त्री, जैसे फॉर एग्जांपल फिल्म इंडस्ट्री में काम करे, पिक्चर्स में काम करे, वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, या फिर डायरेक्टर की पोस्ट पे हो, जहाँ बहुत सारी स्त्रियों के साथ मिलकर उसको काम करना पड़ रहा है, तो वो शुक्र अगर चूँकि स्त्री ग्रह है और चंद्रमा और शनि से रिलेटेड होके कैरियर मेकिंग प्लैनेट बनेगा, तो वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकता है। शुक्र बहुत ही सुंदर ग्रह माना गया, बहुत ही सुंदरता का कारक है। तो अगर किसी स्त्री की कुंडली में, किसी फीमेल की कुंडली में अगर वो शुक्र जो है वो कैरियर मेकिंग प्लैनेट बन रहा है, और वो जन्म लग्न, जन्म लग्नेश, चंद्र लग्न, चंद्र लग्नेश, ये सारी जो राशियां हैं इनकी अगर वो सम राशि में हो, सम राशि और विषम राशि दो होती हैं, यानी 12 राशियों में सम राशि जो 2 से कट जाए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 2 से कट जाती हैं, तो ये सम राशि हो गई। तो यानी किसी महिला या किसी स्त्री की कुंडली में वो अगर शुक्र उसका कैरियर मेकिंग प्लैनेट है, और उसका उस स्त्री का जो जन्म लग्न, जन्म लग्नेश, चंद्र लग्न, चंद्र लग्नेश, ये सब बहुत स्ट्रांग हो, और वो सम राशि में हो, यानी इवन नंबर की राशि में हो, तो और शुक्र का संबंध अगर, शुक्र और चंद्रमा का संबंध अगर जन्म लग्न, जन्म लग्नेश से हो, तो ऐसी जो लड़की होगी या कन्या होगी वो बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, स्त्री सुंदर होगी, और वो फिर जो नेशनल और इंटरनेशनल जो ब्यूटी कंटेस्ट होते हैं उसमें सक्सेस मिल सकती है उसको, राइट। इसके अलावा 4th हाउस देखिए, कुंडली का 4th हाउस है, 4th का लॉर्ड और इसका कारक ग्रह चंद्रमा होता है, राइट। तो 4th हाउस, 4th का लॉर्ड चंद्रमा, ये सब क्या है, इंसान का मन है, उसका मूड है, उसकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। तो इसका संबंध अगर शुक्र से हो जाए, राइट, इसका संबंध अगर शुक्र से हो जाए, यहाँ 4th हाउस, 4th का लॉर्ड, कैरियर मेकिंग प्लैनेट तो शुक्र है, ये पहले आपको मालूम चल गया। अब ये शुक्र का संबंध अगर यहाँ 4th हाउस, 4th के लॉर्ड और चंद्रमा जो मन के कारक हैं, मूड के कारक हैं, इंसान के इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उससे उसका संबंध हो जाए, और इनके ऊपर अगर शनि की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति में कविता लिखने, पोएम लिखने की शक्ति उत्पन्न होती है। वो पोएम लिख सकता है, बहुत बढ़िया पोएट बन सकता है, राइट। शुक्र जो है वो रत्न, जेम्स जो होते हैं, यानी राइट, जो जेम्स हैं इनका कारक होता है। तो अगर वो यहाँ 7th का लॉर्ड बन जाए, 7th का लॉर्ड बने, और फिर वो लग्न लग्नेश को प्रभावित करके वो कैरियर मेकिंग प्लैनेट बने, तो शुक्र जो है वो रत्न का कारक माना जाता है। तो अगर ये 7th का लॉर्ड बने और यहाँ पर लग्न लग्नेश को प्रभावित करके अगर वो कैरियर मेकिंग प्लैनेट है, तो ऐसा व्यक्ति फिर वो रत्न का व्यापार करता है, जेम्स का व्यापार करने वाला होगा, हीरा, मोती, पन्ना, इसका व्यापार करेगा। और इसके अलावा वो सर्राफ होते हैं या जौहरी होते हैं, इन सब का इस तरह का काम कर सकता है, राइट। तो ये आपको बताया कि बृहस्पति और शुक्र जिन जिन चीज़ों का कारक हैं उनसे रिलेटेड वो व्यक्ति काम करेगा, अगर वो बृहस्पति और शुक्र जो है यहाँ पर कैरियर मेकिंग प्लैनेट बनते हैं,
यानी व्यक्ति का कैरियर बनाने वाले प्लैनेट बनते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट्स हैं ये सब। और वो व्यक्ति अपने बहुत से लोग आके पूछते हैं कि बच्चा हमारा किस फील्ड में आगे जाएगा, क्या करेगा, क्या बनेगा, वो अपनी उसकी लाइवलीहुड कैसे चलेगी या किस तरह से धन कमाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप इन ग्रहों को देख के बता सकते हैं। अगर वो कैरियर मेकिंग प्लैनेट बन रहे हैं व्यक्ति के, तो वो इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनसे ही वो धन कमाएगा, उनको ही अपना कैरियर बनाएगा। तो फिलहाल आज बृहस्पति और शुक्र के बारे में बताया। तो इसमें लेक्चर नंबर 275 है, एक के बाद एक लेक्चर्स आते जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अगर ऑलरेडी आप हमारा जो दूसरा एक चैनल जिसमें हमने गिटार के गाने बजाए हैं, कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूट किया है, अगर उधर सब्सक्राइब कर चुके हैं तब यहाँ सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि दोनों चैनल एक ही है, हमारे ही चैनल है। तो गिटार का चैनल या इसको एस्ट्रोलॉजी, दोनों में से किसी एक को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।